दोस्तों, बाबरपुर विधानसभा में एक मुद्दा चल रहा है डैम नंबर 52 का, जिस पर हमने कल एक वीडियो बनाई थी। इसमें मुकेश यादव जी का भी बयान लिया, श्रीमती कुसुम तोमर जो यहाँ की निगम पार्षद है उनका भी बयान लिया, और जैसे कि आज डैम का निरीक्षण होना था वो किसी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन आज हम हैं विनोद सक्सेना जी के साथ, जो बलबीर नगर के सबसे पुराने और नाले से जुड़ी हुई हर समस्या से मुकाफिक हैं। और ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने खून से एनजीटी को पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री तक वो बात गई, मुख्यमंत्री तक वो बात गई। अब इन्हीं से जानेंगे कि डैम नंबर 52 पे जो खेल हो रहा है ये क्या हो रहा है। इसमें मतलब राजनीतिक पार्टियां हैं मिली हुई या सरकार, मतलब कौन जवाब क्यों नहीं दे पा रहा, ये मुद्दा कितने सालों से अटका पड़ा है। तो इस पर बात करेंगे हम विनोद सक्सेना जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बलबीर नगर के गणमान्य लोगों में इनकी गिनती भी होती है। सक्सेना जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। तो ये डैम नंबर 52 का जो खेल चल रहा है, इसके ऊपर पूरा एक जानकारी दीजिए, क्या है। देखिए, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज मुझसे आप बात कर रहे हैं, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि कुछ मैं अपनी मन की बात कह सकूं। रहा जिगर डैम नंबर 52, ये सब राजनीतिक हथकंडा है, और बिना राजनीतिक हथकंडे के कोई कार्य नहीं होता। इसके ऊपर खेल किया जा रहा है, और अब से नहीं, ये 1962 से बना हुआ नाला। ये पहले खेती के लिए था, बाद में धीरे धीरे ये नाले में तब्दील हो गया, और फिर ये 93-94 में सीमेंटेड बन गया। हम जितने भी यहाँ आसपास रहने, लगभग कम से 10,000 परिवार नाले के किनारे रहते हैं, और हर कोई इस नाले से दुखी है। सबसे बड़ी बात तो यही है, जब क्षेत्र के अंदर सीवर लाइन पड़ चुकी है, सारा सीवेज जब सीवर में जा रहा है, इस नाले का रहने का कोई औचित्य है ही नहीं। इसके बावजूद भी राजनीति ये की जा रही है कि नाले के द्वारा अधिकारी लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, नेता लोग लाखों रुपये महीना कमा रहे हैं, कि उनका एक धंधा बन चुका है। उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ राजनीति करना है। हमने इसकी मांग उठाई, मेरी एनजीओ ने मांग उठाई, हमने खून से भी लेटर लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, एनजीटी को लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने केस डाला एनजीटी में। एनजीटी ने हमसे ये पूछा कि ये नाला नेचुरल है या एक सीमेंटेड बना हुआ। हमने यही कहा ये सीमेंटेड बना हुआ है, 93-94 में बना था। तो एनजीटी ने एमसीडी को पार्टी बनाते हुए उनसे जवाब मांगा कि क्या ये नाला नेचुरल है। एमसीडी वालों का भ्रष्टाचार उजागर यही होता है कि उन्होंने अपनी कमाई को बचाने के लिए जो नाला 93-94 में सीमेंटेड बन गया, उसके कागज़ गायब कर दिए, और ये कह दिया कि 72 में ये नाला नेचुरल था। एनजीटी ने उसी मुद्दे को बांधकर इस पे एक स्टे दे दिया और रोक लगा दी कि नाले का निर्माण नहीं होगा, जबकि ये नाला जो है का कार्य शुरू हो चुका था। इसके पेड़ कट चुके थे, लोग बड़े खुश थे कि चलो पेड़ कट रहा है कोई बात नहीं, लेकिन नाला कवर होने से कम उनकी ज़िंदगी सिक्योर हो जाएगी, उनके बच्चे सुबह रह पाएंगे। लेकिन नहीं हुआ। अब क्या हुआ, पिछले 2 साल पहले हमारे एक विधायक है, हमारे यूँ कह रहा हूँ कि विधायक है, वो विधायक बनने के लायक नहीं है, उन्हें थोपा गया हमारे ऊपर। उनका ये कहना था कि मैं विधायक बन गया तो आप सरकार में मैं मंत्री भी बनूंगा, और इसको विकास ऐसा कर दूंगा कि 270 विधानसभा में यही विधानसभा दिखाई देगी कि ये कितनी सुंदर है। आज मैं ही नहीं, किसी से ही पूछोगे, किसी को कहते हुए हिचक नहीं महसूस होगी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई गंदी विधानसभा है वो बाबरपुर विधानसभा है। इस नाले पे पैसे कमाने का जरिया ये बनाया कि इन्होंने एक टेंडर छोड़ा, करीब 5 करोड़ 28 लाख रुपए का इस नाले पर। ये नाला 1900 मीटर लंबा है, लगभग 2 किलोमीटर। इसके ऊपर जाल डलवा दिया। जाल डलवाने से क्या हुआ, उनका कहना था कि इस पे कूड़ा अंदर नहीं जाएगा। कूड़ा आज भी अंदर पहुंचा हुआ है, सिल्ट आज भी अंदर है। पहले भी 10 लाख 15 लाख का टेंडर छूटता था नाले की सिल्ट निकालने के लिए, और आज भी सिल्ट अंदर पड़ी। मतलब जब ये नाला जाल डाला गया था, इसके बिना सिल्ट निकाले ही इस पर जाल डाल दिया गया, और वो सिल्ट आज तक निकल नहीं पाई और ना निकलेगी। जब ऊपर से कवर है तो मशीन क्या करेगी, जेसीबी क्या काम करेगी उसके। वो कह रहे हैं कि हमने वो बाल्टी से जो लेबर निकालती है उसका भी टेंडर पास कर दिया है, अब इसकी जो शील्ड है वो बाल्टी द्वारा निकाली जाएगी। मैं यही बात करना चाहूँ, निकालें कैसे, जाल को तोड़ेंगे। अगर एक गेट बना रखा है, अगर 300 मीटर या 400 मीटर में एक गेट आपने 10 फुट का बना दिया, उसके दायरे से जेसीबी से बाल्टी से तो गंद निकाल सकते हैं आप। लेकिन बाकी जो एरिया बचा हुआ है, क्या उसमें गोपाल राय जी खुद घुसेंगे, या उनके चेले घुसेंगे, या उनके चापलूस घुसेंगे? क्या उनको नहीं दिखाई देता कि कैसे इंसान मर रहा है, कैसे जी रहा है? सिर्फ राजनीति करना, ओछी राजनीति करना। उनका भाई गोपाल राय जी का, इनका नाम है माननीय योगेंद्र नाथ राय,
सारा टेंडर की देख रेख किसने करी? उन्होंने ही करी। उनकी वीडियो ओपन हुए, वीडियो में वो पैसे मांगते दिखे। खैर मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा, ये तो वीडियो बोल रही है जो है। ठेकेदार बोल रहा है, ठेकेदार खुद कहता है हमारे बीच में इंटरफेयर करता है। क्यों करते हो इंटरफेयर? अगर आप ठेकेदार काम कर रहा है उसको रोक दो ना काम को, आपको उसको केस रजिस्टर्ड कराओ। आपने कोई रजिस्टर्ड कराया केस? आज तक नहीं कराया। वो टेंडर ये इसीलिए करते, इसीलिए रोकते हैं कि आज मेरे को 10 रुपये मिल रहे हैं, अगर मैं इसे रोक दूंगा, इसे धमकी दूंगा, इसे प्रताड़ित करूंगा तो 10 के 15 कर देगा। आप मेरी बात को समझ सकते हैं। सारा कारण सिर्फ खेल है, पैसे का खेल है और कुछ नहीं। और ये नाला ऐसे ही रहेगा, नहीं हो सकता। कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई। तो ये जो कह रहे हैं कि हमने जो जाल ढका, यहाँ की कॉलोनी वालों से पूछकर उन्होंने हाँ भरी, उसके बाद ही हमने जाल ढका है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जितने भी कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं नाले के ऊपर, ये पब्लिक की राय से हो रहे हैं, मतलब कि ये जाल ढक दिया है, मतलब जो भी हो रहा है इसके ऊपर कार्यक्रम। मुझे एक चीज़ बताइए, कोई भी अगर कोई कार्य करता है, क्या उसके वो नहीं करता प्लानिंग? अगर ये नाले पे जाल पड़ गया तो उसकी सिल्ट कैसे निकलेगी? अगर नाले का गेट खोला तो सिल्ट कहाँ जाएगी? ये नहीं बनता। कोई बनाया आज तक इन्होंने? कभी एक सर्च करा है? कोई एक रिपोर्ट बनाइए इसकी, ओपन करें। दूसरी बात, मैं बैठा हूँ, मुझे यहाँ पर 55 साल हो गए रहते रहते। गोपाल राय तो बने 7 साल से, क्या इन्होंने पूछा? जबकि सारे लगभग मुझे यहाँ के लोग जानते हैं। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया, ना होने दूंगा। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता, मेरी एनजीओ है। जब मुझसे नहीं पूछा, कोई 4 आदमी खड़े होकर तो दिखा दें। हाँ, इनके चापलूस जरूर हो सकते हैं जो इनकी पार्टी के, उन्हें तो एक ही आदमी दिखाई देता है, गोपाल राय विकास पुरुष। विकास तो हुआ है, हमको मना कर रहे हैं। घर घर पानी पहुँचाया, खूब विकास हुआ है। इनके चापलूसों का विकास हो गया। जो झोपड़ी में रहते थे महलों में रहने लगे। गोपाल राय जी क्या करते थे पहले, क्या उनका इतिहास था, उनका विकास हो गया। गोली फंसी हुई थी, गोली निकल गई। जब मूड बनता है 7 स्टार होटल में जाके बॉम्बे में रहते हैं कि उनका विकास हो रहा है, उनके भाइयों का विकास हो रहा है। किसी जनता का विकास हुआ है? जनता से बातें करी हैं कभी आकर के इन्होंने पर्सनल? सिर्फ इलेक्शन में दिखाई देते हैं। अगर मुझे कोई छोटा सा कार्य कराना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? इनके ऑफिस, जहाँ विधायक जी नहीं बैठते हैं, उनके कार्यकर्ता बैठते हैं। आप लेटर लिखवाएंगे तो उनके कार्यकर्ता लिख के देंगे लेटर, विधायक जी नहीं देंगे। विधायक जी से बात करने के लिए उनके गिने चुने 4-5 लोग हैं। इसमें नंबर 1 सुबोध अग्रवाल, जो अपने आप को उनका पीए या पीएस मानता है। जब तक उससे बात नहीं करोगे, उसके नखरे सबसे ज़्यादा। कम से कम 50 फ़ोन करोगे तो 50 फ़ोन में तो एक बारी फ़ोन उठाएगा। उठाने के बाद बात करेगा, ये कहेगा अभी साहब बिजी हैं, बाद में मैं बता दूंगा। उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। तो सब जिसको फिर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, गोपाल राय जी वो देखना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगा। उनके कार्यकर्ता भी जानते हैं कि ये क्या देखना चाहते हैं, इसलिए वही उन्हें चीज़ दिखाते हैं। गोपाल राय जी मस्त होते हैं, मेरे कार्यकर्ता बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उन्हें ये मतलब नहीं कार्यकर्ता क्या अच्छा काम कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी जनता से पूछा कि मेरे कार्यकर्ता वहाँ आता है? कभी उन्होंने जनता से पूछा कि कार्यकर्ता क्या दिखाता है, क्या मांग करता है, क्या लिखित रूप में एप्लीकेशन ले जाता है, क्या शिकायत लेके ले जाता है? कभी नहीं सोचा उन्होंने। और वैसे कहते हैं विकास पुरुष, ठीक है विकास पुरुष। अभी ये घूम रहे थे आपका नेता आपके द्वार, और पूरे बाबरपुर विधानसभा में घूमे हैं ये लोग, और समस्या रही है सड़कों की, नाली की, खड़ंजों की। पर हर बार कहते हैं लिख ले, पंकज प्रधान लिख ले। हाँ, तो यही और उसके बाद यदि कोई कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता बोलता है कि भाई आप इस पे संज्ञान लो और जनता के बीच आगे बताओ, तो उसके ऊपर उसका विरोध दूसरे तरीके से। एक चीज़ बताइए, गोपाल राय जी के प्रतिनिधि हैं पंकज प्रधान जी। किसी ने आज तक कोई, मुझे 10,000 परिवार रहते हैं, इसमें से अगर 1 दर्जन लोग भी कहते हैं कि हमने पंकज प्रधान को यहाँ घूमते देखा है या उनसे बात करते देखा, वो भी कहाँ दिखाई देते हैं? जहाँ मंत्री जी आ रहे हैं, एक डायरी लेके बैठे रहते हैं कि उन्हें दिखना है। मंत्री जी बोलेंगे मुझे नोट करना है, लिखना है कि मैं ये काम करवा दूँगा। काम कभी नहीं होता। जितनी भी गलियाँ बन जाती हैं, जो भी गलियाँ बनती हैं, तो उनमें भी पहले तय हो जाता है ठेकेदार से। मैंने 2-3 गलियाँ दोबारा बनवाई हैं। माल डलना था 6 इंची सीमेंटेड का, और माल डाला जाए 1 इंची। मेरे पास सबूत है, मेरे पास उन अधिकारियों को बयान है। तो इससे ज़्यादा क्या निकम्मापन दिखा रहे हैं गोपाल राय जी? गोपाल राय जी को तो मैं एक ही सलाह दूंगा, आप आदमी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन चापलूसी से हट जाए। चापलूसी ना देखें, ना चापलूसी करवाएं। जिस दिन चापलूसी करवाना देखना छोड़ देंगे, उस दिन आप अच्छे आदमी हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो इस बार बाबरपुर वार्ड की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये किस मुद्दे पर जाए और कैसे जाए? क्योंकि ये तो कह रहे हैं जी विकास विकास। ये तो आने वाला चुनाव बता देगा, और 6 महीने रह गए हैं कि बाबरपुर का विकास हुआ या विनाश हुआ है।
जिंदगी में 55 साल मुझे यहाँ रहते हुए पहली बार मैंने बलबीर नगर को पानी में डूबते देखा है। ये कह सकता हूँ लोगों को पानी पीने की भी शिकायत है, पानी नहीं मिल रहा, तो ये कह सकता हूँ कि पीने को पानी नहीं है पर डूबने को पानी तबीयत से दिया है गोपाल राय ने। और इसका तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो डूबने को पानी तो दे रहे हैं जिसके अंदर मल भी तैर रहा है। एक बार आके तो पी ले पानी यहाँ पर, एक बार चल के तो देखें कि डूब में पैर कैसे जाते हैं, कैसे घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। कभी देखा इस शख्स ने? नहीं देखा। हाँ, मंत्री हूँ, माइक लेके बैठना है, अपने भाषणबाजी करना है, बोलते अच्छा है, लोगों को गुमराह करना जानते हैं, पर अब लोग बहुत समझदार हैं, जनता बहुत समझदार है। अभी मालूम पड़ जाएगा 6 महीने में, भिगो भगो के मारेगी जनता इनको, भिगो भगो के। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद सक्सेना जी। इन्होंने जो ड्रेन नंबर 52 की पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने रखी है, उसे आप समझे, जाने और देखें कि 2022 का जो निगम का चुनाव है किस मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए और क्या होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।